अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन की। बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन किस तरीके से की जा सकती है। तो मार्केट सेगमेंटेशन करने का मकसद क्या? मार्केट सेगमेंटेशन करने का मकसद ये है कि फॉर इंस्टेंस मैंने एक प्रोडक्ट अपने लिए हंट कर ली, वो मैंने सेलेक्ट कर ली, मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट की बाहर मार्केट यूके यूएसए जिस मार्केट प्लेस पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी है और उस पर जो है इतना कंपटीशन भी नहीं है और हम उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या अच्छी सेल्स कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी एक ऐसी प्रोडक्ट के लिए कि जिसमें वेरिएशन ज्यादा है, कि मुझे किस प्रोडक्ट के साथ जाना है, मुझे किस मटेरियल के साथ जाना है, किस कलर के साथ जाना है, इफ इन केस वो पैक ऑफ है तो किस पैक ऑफ के साथ जाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन है। करने का मकसद ये है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो सबसे ज्यादा डिमांड है उसके फीचर्स के लिहाज से वो सारी क्वालिटी, वो सारे फीचर्स हमारी लॉन्च की गई प्रोडक्ट में मौजूद हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे amazon.co.uk ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे यूके मार्केट प्लेस सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखती हूँ कि जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैं सपोज करती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट है बाथ स्पंज। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है कि अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास वेरिएशन आती है डिजाइन की भी। ठीक है, इसमें हमारे पास कलर की भी वेरिएशन आ रही है, इसमें हमारे पास मटेरियल की भी वेरिएशन आ रही है। तो मैं इसमें कैसे ये चीज डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किस वेरिएशन के साथ जाना है, कौन सा कलर, कौन सा पैक ऑफ, कौन सा मटेरियल, या किस शेप के साथ जाना है। उसका करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये है कि हम अपनी जो है एक्सटेंशन रन कर लें। आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन कर सकते हो, आप हीलिंग की एक्सटेंशन रन कर सकते हैं। हमारे पास इसमें जो फर्स्ट पेज पे हमारे पास जितने भी सेलर्स मौजूद हैं उन सब का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। इस डाटा में से हम जो है हमारे पास जितने भी स्पॉन्सर्ड होंगे उनको रिमूव कर देंगे। स्पॉन्सर्ड के अलावा हमारे पास बाकी जो भी लिस्ट आती है वो सारी हम लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसका मकसद ये है कि मैं अगर अपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ तो मैं इस जो हमारे पास फर्स्ट पेज पे जितने भी कंपेटिटर्स आ रहे हैं या जितने भी सेलर्स आ रहे हैं उन सब के साथ कंपटीशन करना चाह रही हूँ। लाइक मैं इसमें से देखूंगी कि इन सब में से मैं अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट किस तरह बना सकती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास अब जो डाटा आ गया है इसमें से मैं इसको पहले फिल्टर आउट कर दूंगी। स्पॉन्सर्ड जितने भी हैं उनको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब इस की यहाँ से हम फाइल नीचे हमारे पास ये डाउनलोड सीएसवी रिपोर्ट है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इन सारे कंप्यूटर्स की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेल फाइल में एक सेव हो गई है। अब हम एक्सेल फाइल ओपन करेंगे और इसमें अपने लिए कॉलम्स ऐड करते जाएंगे और वहां पे हमें जो जो इन्फॉर्मेशन इन सेल से रिलेटेड चाहिए वो हम एक एक लिस्टिंग खोल के उस सारी इंफॉर्मेशन को जो है नोट कर लेते हैं पहले। उसके बाद फिर हम अपने मार्केट सेगमेंटेशन के पार्ट में जाते हैं जहाँ पे हम ये देखें कि हमारे पास कौन सी टाइप, कौन सी वेरिएशन जो है वो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग है और जो सबसे ज्यादा बिक रही है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लिए क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ वेरिएशन आती है तो हम यहाँ पे 4 कॉलम्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ मटेरियल। सेकंड कॉलम में हम यहाँ पे कलर मेंशन कर देंगे। थर्ड हमारे पास शेप का आ जाएगा। फोर्थ जो है वो हम पैक ऑफ कर लेंगे। अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं ये सारी जो है वो लिस्टिंग्स या सारे कॉलम्स कंप्लीट करूं। तो हम अभी फॉर इंस्टेंस सिर्फ आगे के प्रोसेस के लिए थोड़ा सा खुद से कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मटेरियल जो था मेरे पास मैश मटेरियल था। ठीक है, इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम कुछ लिस्टिंग्स कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेती हूँ कि मेरे पास जो है ये सेलर जो है वो सारी लिस्टिंग्स जो है वो ब्लैक में बेच रहे हैं। ठीक है, इनका भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये यहाँ पे मेरे पास जितनी भी सेलिंग कर रहे हैं वो सारी ब्लैक में कर रहे हैं। इधर मल्टी कलर मेंशन कर देते हैं। हमने वही मेंशन करना है, एक एक लिस्टिंग ओपन करके जो होगा। ये मैं भी सिर्फ समझाने के लिए खुद से यहाँ पे डेटा पुट कर रही हूँ। ये हम कहते हैं कि हमारे पास राउंड थे यानी सर्कुलर जो बॉल्स थे।
लास्ट कॉलम जो हमारे पास है वो पैक ऑफ से रिलेटेड है कि पैक ऑफ हर सेलर पैक ऑफ कितना बेच रहा है। सो मैं यहाँ पे पैक ऑफ 3 कर लेती हूँ, इधर पैक ऑफ 2 कर लेती हूँ, इधर 4 कर लेती हूँ, यहाँ पे फिर 3 3 एंड 2 लास्ट वन में कहती हूँ कि इतना है। ठीक है, अब ये हम सपोज करते हैं कि मेरे पास जितनी भी लिस्टिंग्स थी मैंने सबको बारी बारी ओपन करके उनका डाटा यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे मैं अब सेगमेंटेशन करूंगी या जो हमें थोड़े बहुत फॉर्मूले लगा के देखने होते हैं, ठीक है, हम एक न्यू शीट एक्सेल में ओपन करेंगे और यहाँ पे जो है हम लिख लेंगे। फॉर इंस्टेंस मेरे पास सबसे पहले मटेरियल है, मैं मटेरियल मेंशन कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी मंथली रेवेन्यू, मंथली सेल्स, फिर सेल्स परसेंटेज हमारे पास क्या आती है पर मंथ के हिसाब से, और सेल्स परसेंटेज पर हमारे पास रेवेन्यू परसेंटेज क्या आती है, रेवेन्यू परसेंटेज पर मंथ के लिहाज से। इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं कि मंथली रेवेन्यू इधर एंड ठीक हो गया। अच्छा, तो मैंने अब यहाँ पे डेटा पुट करना है। जब मैं मटेरियल देख रही थी तो मेरे पास दो तरह के मटेरियल थे, मैश और नेचुरल। ठीक है, अब हमने फिल्टर्स लगाने हैं और इन फिल्टर्स के थ्रू हम देखते हैं कि हमारी कितना कितना परसेंटेज आ रही है हर मटेरियल के लिए। सही है, यहाँ पे हम अपनी सी शीट पे जाएंगे, यहाँ पे हम मटेरियल वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इधर हम फिल्टर ऐड करेंगे। फिल्टर में मेरे पास जब मैंने ओपन करती हूँ तो मुझे ये दो मटेरियल्स दिखा रहा है। ठीक है, मैं जो हूँ इसमें सिर्फ मैश को सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे वो वाली लिस्टिंग्स बताएं या उन कंपटीटर्स या उन सेलर्स का बताएं जो कि मैश मटेरियल यूज कर रहे हैं। अब जब मैंने इस पे यहाँ पे सेल्स पे रखा, मेरे पास टोटल सम आ गया कि इनकी सेल्स मैश मटेरियल पे सेल करने वालों की सेल्स कितनी है। इसको मैं कॉपी करके इधर इस शीट पे शेल पे जो है वो अपने पास पेस्ट कर दूंगी। फिर इसी तरह मैं इसके रेवेन्यू को कॉलम को सेलेक्ट करती हूँ मैश मटेरियल पे, और वो जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो मुझे इधर शो कर देगा। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन सारी लिस्टिंग्स के लिए करनी है। ठीक है, अब सेकंड मेरे पास जो था मैंने मैश मटेरियल का लिखा, सेकंड मेरे पास नेचुरल आ रहा है, मैं यहाँ से मैश को एक्सक्लूड कर दूंगी और इधर से इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगी। मेरे पास वो लिस्टिंग्स आ गई जो नेचुरल मटेरियल की। अब नेचुरल मटेरियल में जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका सब मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, और इसी मटेरियल में जितनी सेल्स हो रही है हमारे पास उसका मटेरियल मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसका सब मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि मैं इन दोनों का सबसे पहले हम सम निकाल देते हैं ताकि हमें टोटल का पता चल जाए कि मेरे पास कितनी टोटल जो है सेल्स हैं और टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पे इसी तरह हम जो है इसका रेवेन्यू सम कर लेंगे। ये मेरे पास टोटल आ गया। अब मैंने मार्केट शेयर किस तरह देखना है कि मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगी। ठीक है, मेरे पास मैश मटेरियल में जितनी सेल्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स के साथ। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि हमें उसकी परसेंटेज पता चल जाए। सेम इसी तरह मैं जो नेचुरल मटेरियल है उसका शेयर उठा के उसको डिवाइड कर दूंगी टोटल जितनी हमारे पास सेल्स हो रही हैं, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास इसके टोटल आ जाए। रेवेन्यू का सेम यही होगा कि हम रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे एक मटेरियल के टोटल के साथ और फिर उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वेट, ये हम इस तरह करेंगे, इज इक्वल्स टू
सो ये मुझे बेसिकली क्या शो कर रहा है कि अगर मैं मटेरियल में देखूं तो सबसे ज्यादा जो मार्केट में मटेरियल जा रहा है वो हमारे पास मैश मटेरियल में सेलर्स कर रहे हैं। तो अब जब मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो एक मुझे ये फीचर पता चल गया कि मेरी प्रोडक्ट का जो मटेरियल होगा वो मुझे मैश मटेरियल के साथ जाना है, ठीक है, मुझे नेचुरल के साथ नहीं जाना। इसी तरह ये आप यहाँ से जो है इसको कॉपी करके अब हम पेस्ट करते जाएंगे, और जो हमारे नेक्स्ट है हम उसको करेंगे। फॉर इंस्टेंस मेरे पास नेक्स्ट जो था वो शेप का था। इसी तरह मैं शेप पे जाऊंगी। अब शेप में मेरे पास दो तरह की शेप्स थी। एक मेरे पास जो था वो सर्कुलर था, दूसरा मेरे पास जो था वो रेक्टेंगुलर था। तो हम यहाँ पे अपनी शेप्स मेंशन करेंगे और बाकी सारा प्रोसेस हमारा रिपीट होगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन इस तरह की जाती है। हमारे पास एक दफ़ा सारा डेटा आ जाता है, उसके बाद हम उस पर एक दो फार्मूलाज लगा के सिर्फ चेक कर लेते हैं कि मार्केट का कितना परसेंट ऑफ द शेयर जो है एक मटेरियल, एक टाइप या एक वेरिएशन ने लिया हुआ है, और फिर हमने जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होगी तो हम उसके हिसाब से करेंगे।